ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री हरि। आपका दिन मंगलमय हो और भगवान हरि की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे ब्रह्म योग का निर्णय। जय श्री हरि। केशी ध्वज बोले, क्षत्रिय को तो राज्य प्राप्ति से अधिक प्रिय और कुछ भी नहीं होता, फिर तुमने मेरा निष्कंटक राज्य क्यों नहीं मांगा। खांडिक्य बोले, हे केशीध्वज, मैंने जिस कारण से तुम्हारा राज्य नहीं मांगा वे सुनो। इन राज्यादियों की आकांक्षा तो मूर्खों को हुआ करती है। क्षत्रियो का धर्म तो यही है कि प्रजा का पालन करे और अपने राज्य के विरोधियों का धर्म युद्ध में वध करे। शक्तिहीन होने के कारण यदि तुमने मेरा राज्य हरण कर लिया है तो मुझे कोई दोष न होगा, किंतु राज्याधिकार होने पर यथावत प्रजा पालन न करने से दोष का भागित होना पड़ता है। क्योंकि यद्यपि ये सत्कर्म अविद्या ही है, तथापि नियम विरुद्ध त्याग करने पर ये बंधन का कारण होती है। ये राज्य की चाह मुझे तो जन्मांतर से के सुख भोग के लिए होती है, और वही मंत्री आदि अन्य जनों को राग एवं लोभ आदि दोषों से उत्पन्न होती है। केवल धर्मानुरोध से नहीं, उत्तम क्षत्रियों का याचना करना धर्म नहीं है, ये महात्माओं का मत है। इसलिए मैंने अविद्या के अंतर्गत तुम्हारा राज्य नहीं मांगा। जो लोग अहंकार रूपी मदिरा का पान करके उन्मत्त हो रहे हैं तथा जिनका चित्त ममताग्रस्त हो रहा है, वे मूढ़जन ही राज्य की अभिलाषा करते हैं। मेरे जैसे लोग राज्य की इच्छा नहीं करते। क्षीरप्राशर जी बोले, तब राजा केशीध्वज ने प्रसन्न होकर खांडिक्य जनक को साधुवाद दिया और प्रीतिपूर्वक कहा, मेरा वचन सुनो। मैं अविद्या द्वारा मृत्यु को प्राप्त करने की इच्छा से ही राज्य तथा विविध यज्ञों का अनुष्ठान करता हूँ और नाना भोगों द्वारा अपने पुण्यों का क्षय कर रहा हूँ। हे कुलनंदन, बड़ी सौभाग्य की बात है कि तुम्हारा मन विवेक संपन्न हुआ है, अतः तुम अविद्या का स्वरूप सुनो। संसार वृक्ष की बीजभूता यह विद्या दो प्रकार की है, अनात्मा में आत्म बुद्धि और जो अपना नहीं है उसे अपना मानना। ये कुमति जीव मोहरूपी अंधकार से आवृत होकर इस पंचभूतात्मक देह में मैं और मेरापन का भाव करता है, जबकि आत्मा आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी आदि से सर्वथा पृथक है। तो कौन बुद्धिमान व्यक्ति शरीर से आत्म बुद्धि करेगा और आत्मा के देह से परे होने पर भी देह के उपभोग्य ग्रह क्षेत्र आदि को कौन प्राज्ञ पुरुष अपना मान सकता है। इस प्रकार इस शरीर के अनात्मा होने से इसमें उत्पन्न हुए पुत्र पुत्रादि में भी कौन विद्वान अपनापन करेगा। मनुष्य सारे कर्म देह के ही उपभोग के लिए करता है, किंतु जबकि ये देह अपने से पृथक है तो वे कर्म केवल बंधन के ही कारण होते हैं। जिस प्रकार मिट्टी के घर को जल और मिट्टी से लिपते पोतते हैं, उसी प्रकार ये पार्थिव शरीर भी मृत्तिका और जल की सहायता से स्थिर रहता है। यदि ये पंचभूतात्मक शरीर पंचभौतिक पदार्थों से पुष्ट होता है तो इसमें इस पुरुष को क्या भोग किया। ये जीव अनेक सहस्र जन्मों तक सांसारिक भोगों में पड़े रहने से उन्हीं की वासना रूपी धूलि से आच्छादित हो जाने के कारण केवल मोह रूपी श्रम को ही प्राप्त होता है। जिस समय ज्ञान रूपी गर्म जल से उसकी वह धूलि धो दी जाती है, तभी संसार पथ के पथि का मोह रूपी श्रम शांत हो जाता है। मोह श्रम के शांत हो जाने पर पुरुष स्वस्थ चित्त हो जाता है और निर्तिशय एवं निर्बाध परम निर्वाण पद प्राप्त करता है। ये ज्ञान में निर्मल आत्म निर्वाण स्वरूप ही है। दुख आदि जो अज्ञात में धर्म है वे प्राकृतिक हैं, आत्मा के नहीं। हे राजन, जिस प्रकार बटलोई के जलवा अग्नि से संयोग नहीं होता, तथापि स्थाली के संस्कृत से उसमें खोलने के शब्द आदि धर्म प्रकट हो जाते हैं, उसी प्रकार प्रकृति के संस्कृत से ही आत्मा अहंकार आदि से दूषित होकर प्राकृतिक धर्मों को स्वीकार करता है। वास्तव में तो ये अव्यात्मा उनसे सर्वथा पृथक है। इस प्रकार मैंने तुम्हें ये अविद्या बीज बतलाया। इस अविद्या से प्राप्त हुए क्लेशों को नष्ट करने वाला योग से अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। खांडिक्य बोले, हे योग वेत्ताओं में श्रेष्ठ महाभाग केशीध्वज, तुम निवंश में योग शास्त्र के मर्मज्ञ हो, अतः उस योग का वर्णन करो। केशीध्वज बोले, हे खांडिक्य, जिसमें स्थित होकर भ्रम में लीन हुए मुनिजन फिर स्वरूप से च्युत नहीं होते, मैं उस योग का वर्णन करता हूँ, श्रवण करो। मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण केवल मन है। विषय का संग करने से वे बंधनकारी और विषय शून्य होने से मोक्ष कारक होता है।
अतः विवेक ज्ञान संपन्न मुनि अपने चित्त को विषयों से हटाकर मोक्ष प्राप्ति के लिए ब्रह्म स्वरूप परमात्मा का चिंतन करे। जिस प्रकार अयस्कांत मणि अपने शक्ति से लोहे को खींचकर अपने में संयुक्त कर लेता है, उसी प्रकार ब्रह्म चिंतन करने वाले मुनि को परमात्मा स्वभाव से ही स्वरूप में लीन कर लेता है। आत्मज्ञान के प्रयत्नभूत यम नियम आदि की अपेक्षा रखने वाली जो मन की विशिष्ट गति है, उसका ब्रह्म के साथ संयोग होना ही योग कहलाता है। जिसका योग इस प्रकार के विशिष्ट धर्म से युक्त होता है, वे मुमुक्ष योगी कहा जाता है। जब मुमुक्षु पहले योगाभ्यास करता है तो उसे योग युक्त योगी कहते हैं, और जब उसे ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है तो वे विनिष्पन्न समाधि कहलाता है। यदि किसी विघ्नवश उस योग युक्त योगी का चित्त दूषित हो जाता है तो जन्मांतर में भी उसी अभ्यास को करते रहने से वे मुक्त हो जाता है। विनिष्पन्न समाधि योगी तो योगनातीश के कर्म समूह के भस्म हो जाने के कारण उसी जन्म में थोड़े ही समय में मोक्ष प्राप्त कर लेता है। योगी को चाहिए कि अपने चित्त को ब्रह्म चिंतन के योग्य बनाता हुआ ब्रह्मचर्य, अहिंसा, सत्य, असत्य और अपरिग्रह का निष्काम भाव से सेवा करे। स्वयं चित्त से स्वाध्याय, शौच, संतोष और तप का आचरण करे तथा मन को निरंतर परब्रह्म में लगाता रहे। ये पांच यम और नियम बतलाए गए हैं। इनका काम आचरण करने से पृथक पृथक फल मिलते हैं और निष्काम भाव से सेवन करने से मोक्ष प्राप्त होता है। यति को चाहिए भद्रासन आदि आसनों में किसी एक का अवलंबन कर यम नियम आदि गुणों से युक्त हो योगाभ्यास करे। अभ्यास के द्वारा जो प्राण वायु को वश में किया जाता है उसे प्राणायाम समझना चाहिए। वे सबीज और निर्बीज दो प्रकार का है। सद्गुरु के उपदेश से जब योगी प्राण और अपान वायु द्वारा एक दूसरे का विनिरोध करता है तो दो प्राणायाम होते हैं, और इन दोनों का ही एक ही समय संयम करने से दूसरा प्राणायाम होता है। हे द्विजोत्तम, जब योगी सबीज प्राणायाम का अभ्यास आरंभ करता है तो उसका आलंबन भगवान अनंत का हिरण्यगर्भ आदि स्थूल रूप होता है। तदंतर वे प्रत्याहार का अभ्यास करते हुए शब्द आदि विषय में अनुरक्त हुई अपनी इंद्रियों को रोककर अपने चित्त की अनुगामिनी बनाता है। ऐसा करने से अत्यंत चंचल इंद्रियां उसके वशीभूत हो जाती हैं। इंद्रियों को वश में किए बिना कोई योगी योग साधन नहीं कर सकता। इस प्रकार प्राणायाम से वायु और प्रत्याहार से इंद्रियों को वशीभूत करके चित्त को उसके शुभ आश्रय में स्थित करें। खांडिक्य बोले, हे महाभाग, ये बतलाइए कि जिसका आश्रय करने से चित्त के संपूर्ण दोष नष्ट हो जाते हैं, वे चित्त का शुभ आश्रय क्या है? केशीध्वज बोले, हे राजन, चित्त का आश्रय ब्रह्म है, जो कि मूर्त और अमूर्त अथवा ऊपर और पर रूप से स्वभाव से ही दो प्रकार का है। हे भूप, इस जगत में ब्रह्म, कर्म और उभयात्मक नाम से तीन प्रकार की भावनाएं हैं। इनमें पहली कर्म भावना, दूसरी ब्रह्म भावना और तीसरी उभयात्मिक भावना कहलाती है। इस प्रकार ये त्रिविध भावनाएं हैं। सनादि मुनिजन ब्रह्म भावना से युक्त है और देवताओं से लेकर स्थावर जंगम पर्यंत समस्त प्राणी कर्म भावना युक्त है तथा बोध और अधिकार युक्त हिरण्यगर्भादि से वे ब्रह्म कर्ममयी उभयात्मिकता भावना है। हे राजन, जब तक विशेष ज्ञान के हेतु कर्म क्षीण नहीं होते तभी तक अहंकार आदि भेद के कारण भिन्न दृष्टि रखने वाले मनुष्यों को ब्रह्म और जगत की भिन्नता प्रतीत होती है। जिसमें संपूर्ण भेद शांत हो जाते हैं तो सत्ता मात्र और वाणी का अवश्य ही तथा स्वयं ही अनुभव करने योग्य है, वही ब्रह्म ज्ञान कहलाता है। वही परमात्मा विष्णु का अरूप नामक परम रूप है, जो उनके विश्व रूप से विलक्षण है। हे राजन, योगाभ्यासी जन पहल उस रूप का चिंतन नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें श्री हरि के विश्व में स्थूल रूप का ही चिंतन करना चाहिए। हिरण्यगर्भ, भगवान वसुदेव, प्रजापति, मरुत, वसु, रुद्र, सूर्य, तारे, ग्रहगण, गंधर्व, यक्ष और दैत्य आदि समस्त देव योनियां तथा मनुष्य, पशु, पर्वत, समुद्र, नदी, वृक्ष, संपूर्ण भूत एवं प्रधान से लेकर विशेष पर्यंत उनके कारण तथा चेतन, अचेतन, एक, दो अथवा अनेक चरणों वाले प्राणी और बिना चरणों वाले जीव, ये सब भगवान हरि के भावनात्मक मूर्त रूप है। यह संपूर्ण चराचर जगत पर ब्रह्म स्वरूप भगवान विष्णु का उनकी शक्ति से संपन्न विश्व नामक रूप है। विष्णु शक्ति परा है, क्षेत्रज्ञ नामक शक्ति अपरा है और कर्म नाम की तीसरी शक्ति अविद्या कहलाती है। हे राजन, इस अविद्या शक्ति से आवृत होकर वे सर्वगामिनी क्षेत्रज्ञ शक्ति सब प्रकार के अति विस्तृत सांसारिक कष्ट भोगा करती है। हे भोपाल, अविद्या शक्ति से विद्रोहित रहने के कारण ही क्षेत्रज्ञ शक्ति संपूर्ण प्राणियों में तारतम्य से
देख लाई जाती है। ये सबसे कम जड़ पदार्थों में है, उनसे अधिक वृक्ष पर्वत आदि स्थावरों से अधिक सरीसृपादि में, उनमें अधिक पक्षियों में है, पक्षियों में से मृगों से पशुओं में वे अति शक्ति अधिक है, तथा पशुओं की अपेक्षा मनुष्य भगवान की उस शक्ति से अधिक प्रभावित होता है। मनुष्यों में नाग, गंधर्व और यक्ष आदि समस्त देवगणों में, देवताओं से इंद्र में, इंद्र से प्रजापति में और प्रजापति से हिरण्यगर्भ में उस शक्ति का विशेष प्रकाश है। हे राजन, ये संपूर्ण रूप उस परमेश्वर के ही शरीर है, क्योंकि ये सब आकाश के समान उनकी शक्ति से व्याप्त है। हे महामते, विष्णु नामक ब्रह्म का दूसरा अमृत रूप है, जिसका योगी जन ध्यान करते हैं और जिसे बुद्धजन सत्य कहकर पुकारते हैं। हे नृप, जिसमें कि ये संपूर्ण शक्तियां प्रतिष्ठित होती हैं, वही भगवान का विश्व रूप से विलक्षण द्वितीय रूप है। हे नरेश, भगवान का वही रूप अपनी लीला से देव, त्रियक और मनुष्य आदि के चेष्टाओं से युक्त सर्वशक्तिमय रूप धारण करता है। इन रूपों में अपरमय भगवान की जो व्यापक एवं अव्याहत चेष्टा होती है, वे संसार के उपकारक के लिए ही होती है, कर्मजन्य नहीं होती। हे राजन, योगाभ्यासी को आत्मशुद्धि के लिए भगवान विश्व रूप के उस सर्व पापनाशक रूप का ही चिंतन करना चाहिए। जिस प्रकार वायु सहित अग्नि ऊंची ज्वालाओं से युक्त होकर शुष्क तृण समूह को जला डालता है, उसी प्रकार चित्त में स्थित हुए भगवान विष्णु योगियों को समस्त पाप नष्ट कर देते हैं। इसलिए संपूर्ण शक्तियों के आधार भगवान विष्णु में चित्त को स्थिर करें, यही शुद्ध धारणा है। हे राजन, तीनों भावनाओं से अतीत भगवान विष्णु ही योगी जनों की मुक्ति के लिए उनके चंचल तथा स्थिर रहने वाले चित्त के शुभ आश्रय हैं। हे पुरुष सिंह, इसके अतिरिक्त मन के आश्रयभूत जो अन्य देवता आदि कर्म योनियां हैं, वे सब अशुद्ध हैं। भगवान का ये मूर्त रूप चित्त को अन्य अवलंबनों से निष्प्रय कर देता है। इस प्रकार चित्त का भगवान में स्थिर करना ही धारणा कहलाती है। हे नरेंद्र, धारणा बिना किसी आधार के नहीं हो सकती, इसलिए भगवान के जिस मूर्त रूप का जिस प्रकार ध्यान करना चाहिए वे सुनो। जो प्रसन्न वंदन और कमल दल के समान सुंदर नेत्रों वाले हैं, सुंदर कपोल और विशाल भाल से अत्यंत शोभित हैं, तथा अपने सुंदर कानों में मनोहर कुंडल पहने हैं, जिनकी ग्रीवा शंख के समान और विशाल वक्षस्थल श्रीवत्स चिन्हों से शोभित हैं, जो तंगनाकार त्रिवली तथा नीची नाभि वाले उदर से शोभित हैं, जिसकी लंबी लंबी 8 अथवा 4 भुजाएं हैं, तथा जिनके जड़वा एवं उरु समान भाव से स्थित है और मनोहर चरणाविंद सुगरता से विराजमान है, और निर्मल पीताम्बरी धारी ब्रह्म स्वरूप भगवान विष्णु का चिंतन करें। हे राजन, किरीट, हार, केयूर और कटक आदि आभूषणों से विभूषित श्रृंग, धनुष, शंख, गदा, गड़क, चक्र तथा अक्षमाला से युक्त वर्द और अभ्यक्त हाथों वाले रत्न में मुद्रिका से शोभायमान भगवान के दिव्य रूप का योगी को अपना चित्त एकाग्र करके तन्मय भाव से तब तक चिंतन करना चाहिए जब तक ये धारणा दृढ़ न हो जाए। जब चलते फिरते, उठते बैठते अथवा स्वेच्छानुकूल कोई और कर्म करते हुए भी ध्येय मूर्ति अपने चित्त से दूर ना हो, तो इसे सिद्ध हुई माननी चाहिए। इसके दृढ़ होने पर ही बुद्धिमान व्यक्ति शंख, चक्र, गदा और शंख आदि से रहित भगवान के स्फटिक काक्षमाला और यज्ञोपवीतधारी शांत स्वरूप का चिंतन करे। जब ये धारणा भी पूर्व स्थिर हो जाए, तो भगवान के किरीट, केयूर आदि आभूषणों से रहित रूप का स्मरण करे। तदंतर विज्ञ पुरुष अपने चित्त में एक प्रधान अवयव विशिष्ट भगवान का हृदय से चिंतन करे और फिर संपूर्ण अवयव को छोड़कर केवल अवयवों का ध्यान करे। हे राजन, जिसमें परमेश्वर के रूप की ही प्रतीति होती है, ऐसी जो विषयांतर की स्पृहा से रहित एक अनवरत धारा है, उसे ही ध्यान कहते हैं। ये अपने से पूर्व यम नेमादि 6 अंगों से निष्पन्न होता है। इस उद्धेय पदार्थ का ही जो मन के द्वारा ध्यान से सिद्ध होने वाला योग्य कल्पनाहीन स्वरूप ग्रहण किया जाता है, उसे ही समाधि कहते हैं। हे राजन, विज्ञान ही प्राप्त हुए परब्रह्म तक पहुंचाने वाला है, तथा संपूर्ण भावनाओं से रहित एकमात्र आत्मा ही पराण प्रापणीय है। मुक्ति लाभ से में क्षेत्रज्ञ करता है और ज्ञान कारण है। ज्ञान रूपी कारण के द्वारा क्षेत्रज्ञ को मुक्ति रूप कार्य को सिद्ध करके वे विज्ञान कृत्य होकर निवृत्त हो जाता है। उस समय वे भगवत भाव से भरकर परमात्मा से भिन्न हो जाता है। इसका भेद ज्ञान तो अज्ञान जनित ही है। भेद उत्पन्न करने वाले अज्ञान के सर्वथा नष्ट हो जाने पर ब्रह्म और आत्मा में असत भेद कौन कर सकता है? हे खांडिक्य, इस प्रकार तुम्हारे पूछने पर के अनुसार मैंने संक्षेप और विस्तार से योग का वर्णन किया। अब मैं तुम्हारा और क्या कार्य करूं? खांडिक्य बोले, आपने इस महायोग का वर्णन करके मेरा सभी कार्य कर दिया, क्योंकि आपके उपदेश से मेरे चित्त का संपूर्ण मल नष्ट हो गया। हे राजन, मैंने जो मेरा कहा ये भी असत्य है, अन्यथा ज्ञेय
वस्तु को जानने वाला तो ये भी नहीं कह सकते मैं और मेरा ऐसी बुद्धि और इनका व्यवहार भी अविद्या ही है, परमार्थ तो कहने सुनने की बात ही नहीं है, क्योंकि विवाणी का विषय है। हे केशीध्वज, आपने इस मुक्तिप्रद योग का वर्णन करके मेरे कल्याण के लिए सब कुछ कर दिया। अब आप सुखपूर्वक के पधारिए। श्री पराशर जी बोले, हे ब्राह्मण, तदंतर खांडिक्य से यथोचित रूप से पूजित हो राजा केशीध्वज अपने नगर में चले आए तथा खांडिक्य भी अपने पुत्र को राज्य दे श्री गोविंद में चित्त लगाकर योग सिद्ध करने के लिए वन को चले गए। वहां यम आदि गुणों से युक्त होकर एकाग्रचित्त से ध्यान करते हुए राजा खांडिक्य विष्णु नामक निर्मल ब्रह्म में लीन हो गए, किंतु केशीध्वज विदेह मुक्ति के लिए अपने कर्मों को क्षय करते हुए समस्त विषय भोगते रहे। उन्होंने फल की इच्छा न करके अनेकों शुभ कर्म किए। हे द्विज, इस प्रकार अनेकों कल्याणप्रद भोगों को भोगते हुए उन्होंने पाप और मल का क्षय हो जाने पर तापत्रय को दूर करने वाली अत्यंतिक सिद्धि प्राप्त कर ली। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।